Hello students, today's topic is loss of energy during redistribution. Redistribution में कितनी लॉस ऑफ एनर्जी होगी ये हमें निकालना है। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि जब भी हम दो कंडक्टर्स को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब भी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डायग्राम वही बनेगा सेम जो पिछले टॉपिक में हमने देखा था। दो कंडक्टर्स हमें लेना है, बिफोर ज्वाइनिंग दिखाना है उनको और आफ्टर ज्वाइनिंग कनेक्ट कर देना किसी कंडक्टिंग वायर से। तो सेम वही डायग्राम हमें बनाना है। तो यहाँ पर भी हमने दो कंडक्टर्स ले लिए, ए और बी। अब जो हमारा ए कंडक्टर है उसका पोटेंशियल V1 है, उसकी कैपेसिटी C1 है, उस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 है। जो हमारा कंडक्टर B है उसका पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटी C2 है और अमाउंट ऑफ चार्ज कितने दिए उसको, Q2। क्लियर। अब यहाँ पर हमें निकालना है दोनों कंडक्टर्स की टोटल एनर्जी कितनी होगी बिफोर ज्वाइनिंग। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो हमने कैपेसिटर की एनर्जी निकाली थी। क्या एनर्जी निकाली थी हमने, कितनी एनर्जी होती है कैपेसिटर में, हाफ CV²। तो कंडक्टर की भी वही एनर्जी होगी, हाफ CV²। अब हमें टोटल, हमने माना कि बिफोर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी दोनों कंडक्टर्स की U है। तो U किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ कंडक्टर A प्लस एनर्जी ऑफ कंडक्टर B। तो कंडक्टर A की एनर्जी क्या होगी, हाफ C1V1²। ऐसे ही कंडक्टर B की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C2V2²। तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग। अब लॉस ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं तो पहले वाली एनर्जी ज़्यादा होगी बाद वाली एनर्जी के। जब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा। तो ये हमारी इनिशियल, बिफोर ज्वाइनिंग क्या आ जाएगी, इनिशियल एनर्जी, आफ्टर ज्वाइनिंग फाइनल एनर्जी। तो हमें लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, कौन सी वाली ज़्यादा है, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमने माना कि जो हमारा U है ये टोटल एनर्जी है दोनों कंडक्टर्स की बिफोर ज्वाइनिंग। तो U कितना निकाला हमने, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये हमने फाइंड आउट किया। ऐसे ही आफ्टर ज्वाइनिंग, अब जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो कब तक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्जेस का फ्लो होगा। कब तक चार्जेस फ्लो होंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हमने माना कि दोनों का पोटेंशियल V हो गया। सो V इज़ कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। V को हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल। अब ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल चार्ज V किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो V इक्वल्स टोटल चार्ज कितना है, Q1, दूसरे के पास Q2, दोनों की कैपेसिटी C1 प्लस C2। अब हम जानते हैं Q1 किसके बराबर होता है, C1V1, Q2 किसके बराबर होता है, C2V2 अपाउन में C1 प्लस C2। तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ दीज कंडक्टर्स। तो हमने माना कि आफ्टर ज्वाइनिंग इन दोनों कंडक्टर्स की टोटल एनर्जी हमने क्या मान ली, U डैश। तो U डैश किसके बराबर होगा, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। अब हाफ V² कॉमन निकाल लें तो C1 प्लस C2 इंटू V²। और V² क्या है, उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। क्या है हमारा V², C1 प्लस C2 और V क्या निकाला था हमने, C1V1 प्लस C2V2 अपाउन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल, तो U डैश किसके बराबर हो जाएगा, हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपाउन में C1 प्लस C2। तो हमारी U डैश आ गई। अब U मिल गया, U डैश मिल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमने लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U से रिप्रेजेंट किया। लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा U। तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, U माइनस U डैश। पुट कर दो सभी की वैल्यू। U किसके बराबर निकाला था हमने, हाफ
C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। क्या कॉमन निकल सकते हैं? हाफ कॉमन निकाल लेंगे, हाफ कॉमन निकाल के C1 प्लस C2 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ बाहर निकाला, C1 प्लस C2 एलसीएम लिया तो C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, इधर प्लस C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। और क्या बच गया? एलसीएम लिया, हाफ कॉमन निकाला, C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, इधर वही बचा माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर? अब एलसीएम C1 प्लस C2 आया, C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ऐसे ही रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2। क्या कॉमन निकाल लिया? हाफ। अब क्या बचा? अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो डेल्टा U इक्वल्स टू, अब C1 V1 स्क्वायर का C1 प्लस C2 में मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कॉमन ही था, तो क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 V1 स्क्वायर का C2 में मल्टीप्लाई हुआ तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर प्लस C2 V2 स्क्वायर का C1 प्लस C2 में मल्टीप्लाई हुआ तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? फॉर्मूला इसका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें क्या मिलेगा? मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2 और अपाउन में C1 प्लस C2। क्लियर? अब जो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेल्टा U किसके बराबर हो गया? हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ऐसे ही प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर ऐसे ही प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ऐसे ही रहा, C1 C2 V2 स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2। अब अंदर क्या बचा? पाउन में C1 प्लस C2। अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? तो डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ, क्या बचा? C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 C1 C2 V1 स्क्वायर ना, ये V1 है, दिस इज V1, C1 V1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था ना C1 प्लस C2 में, तो क्या आ जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, दिस इज V1, गलत लिख दिया था, दिस इज V1।
तो क्या बचा C1C2V1 स्क्वायर प्लस C1C2 V2 स्क्वायर, फिर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस C1C2V1 V2 पाउन में C1 प्लस C2। तो डेल्टा U इक्वल्स टू C1 C2 बाहर निकाल लिए, कॉमन सभी में है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 पाउन में C1 प्लस C2। किसका फॉर्मूला आ गया, A माइनस B होल स्क्वायर। तो डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपाउन में C1 प्लस C2। तो ये आ जाएगी हमारी लॉस ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का लॉस हुआ तो कितना एनर्जी हमें मिली। तो फॉर्मूला क्या मिला लॉस ऑफ एनर्जी का, डेल्टा U किसके बराबर होता है, हाफ C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पाउंड में C1 प्लस C2। तो इधर हमने क्या किया था, एलसीएम आ गया था C1 प्लस C2, तो C1 V1 स्क्वायर में C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई, C2 V2 स्क्वायर में C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही रहा। अब C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, तो C1 V1 स्क्वायर का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, सेकेंड C1 C2 V1 स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 और यहाँ V1 है ना, V1 स्क्वायर ये मिलेगा। तो यहाँ मैं V2 लिख दिया था, पर है क्या ये C1C2 V1 स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो सभी में माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा माइनस ट्वाइस C1C2 V1 V2, C1 प्लस C1C2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये बच्चा ये माइनस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, निकाल लगा दिया हमने यहाँ पे। तो ये क्या आ गई हमारी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हमें लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है।